नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं अच्छी खबर AK न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश में दिखाई गई एग्जिट पोल पर पूरा खेला हो गया है। ऐसे कैसे भारतीय मीडिया खुला झूठ एग्जिट पोल के माध्यम से दिखा सकती है? हर कोई टीवी चैनलों को कोसता हुआ नजर आ रहा है। रात जैसे ही एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, जो एंकर टीवी पर एग्जिट पोल दिखा रहे थे, वैसे ही भारतीय जनता उन्हें गालियां बकना शुरू कर रही थी, क्योंकि एग्जिट पोल पर बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरफा कर दिखाया गया है। इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश टीवी चैनलों के लिए है। बड़े बड़े चैनलों के पत्रकारों को अब जनता बहुत बुरा भला कहती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञों की माने तो पूरा एग्जिट पोल एक डील के अनुसार दिखाया गया है। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए और जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये एग्जिट पोल एक तरफा बनाया गया है। अब टीवी चैनलों का ये सबसे बड़ा घोटाला जनता ये बता रही है कि एग्जिट पोल के माध्यम से किस तरह से मोटी रकम एक पार्टी से ली गई है और उसी का एग्जिट पोल दिखाया गया है। हालांकि गोदी मीडिया के नाम से पत्रकार पहले ही बदनाम हो चुके हैं। अब रही सही कसर इस एग्जिट पोल ने पूरी कर दी है और जो ईमानदार पत्रकार हैं उनका अब रास्ते में निकलना भी दुश्वार हो रहा है। जनता फतिया कस रही है कि किस तरह से झूठे एग्जिट पोल बनाकर मीडिया ने उत्तर प्रदेश में पेश किया है। हमने भी हर जिले में जाकर और जमीनी स्तर पर घर घर जाकर चुनावी सर्वे किया था, वह भी चुनाव के दौरान। उसके माध्यम से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 150 सीटों पर ही सिमट रही थी और 220 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही थी जनता के अनुसार। लेकिन टीवी चैनलों पर जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाए गए हैं वो तो बिल्कुल ही उल्टा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उन बड़े बड़े ऑनलाइन चैनलों की जिन्होंने जमीनी स्तर पर घर घर जाकर सर्वे किया, गांव गांव जाकर डोर टू डोर जिस तरह से वोट मांगते हैं उसी आधार पर सर्वे किया। अगर उनके अनुसार बात करें तो अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन न्यूज एजेंसियों और टीवी चैनलों के लिए जो एग्जिट पोल बनाए गए हैं उस पर जनता और अधिकारियों का भी अब मुंह खुलने लगा है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी को दिखाऊंगा, लेकिन आम जनता की यही राय है कि टीवियों पर दिखाए गए एग्जिट पोल पूर्ण रूप से फर्जी हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि जब से एग्जिट पोल जनता ने देखा है, लोग तरह तरह की मीडिया पर अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, बिकाऊ मीडिया के नाम से क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा तरह तरह की गंदे गंदे कमेंट पत्रकारों के लिए मिल रहे हैं। जनता का पूरा भरोसा इस एग्जिट पोल ने उठा दिया है। हमने कुछ जमीनी स्तर पर पत्रकारिता करने वाले संपादकों और पत्रकारों की राय भी ली है। उनके अनुसार एग्जिट पोल में खुला झूठ दिखाया गया है। जनता के साथ साथ जो जमीनी स्तर पर पत्रकारिता लोग कर रहे हैं उनका भी यही मानना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ये 10 तारीख के बाद फाइनल हो जाएगा कि टीवियों द्वारा दिखाए गए झूठे एग्जिट पोल पर किस तरह से यानी जो वे टीवी पर्दे डालेंगे, ये बात आगे देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी एग्जिट पोल इसलिए दिखाया गया है कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर जो 2-4 हजार या 500 या 1000 के बीच के जो बैलेंस वाली सीटें हार जीत पर रहेंगी उन पर दबाव बनाकर सीटों को भारी मात्रा में बीजेपी के पक्ष में बना दिया जाए। लेकिन जनता सब जान चुकी है और फर्जी एग्जिट पोल पर खुलेआम विरोध पर उतारू है। अब हम आपको ले चलते हैं बड़े बड़े पत्रकारों और संपादकों की ओर कि उनकी क्या राय है इस एग्जिट पोल पर जो टीवियों द्वारा दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं का सर्वे किया था। एक एक सीट पे हम गए थे, एक एक सीट का अध्ययन किया था। पहले बड़ी बात नहीं करूंगा, पहले चूंकि आपका बहुत व्याकुल है तो बता दूं, समाजवादी पार्टी 238 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 157, ये प्लस 5% आगे पीछे हो सकता है। लेकिन सारे अनुमान, सारे सर्वे और सबसे बातचीत के बाद ये साफ हो रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये आधिकारिक घोषणा तो 10 मार्च को होगी, लेकिन जो हमारे सर्वे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या होगा 10 मार्च को हम फिर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वे आप देखिए, उत्तर प्रदेश 403 सीटें, 403 सीटों में से 134 से 150 सीट पर बीजेपी है, समाजवादी पार्टी 228 से 244 पर है, बीएसपी 10 से 24 पर और कांग्रेस जो है
वो 1 से 9 सीट पर यहां पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अन्य जो है वो 6 से 10 सीट पर, 0 से 6 पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। 2024 बीजेपी के लिए अच्छा खासा मुश्किल भरा होने वाला है। अगर ये एग्जिट पोल जो निकल करके सामने आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट में हमारी जो गुस्सा लोगों का दिख रहा था, अगर वो वोटों में ऐसे कैसे तब्दील हुआ है या काउंटिंग में और तमाम जो पहलू हैं उनमें सही उतर करके सामने आता है, तो मान करके चलिए फिर बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। एक चीज बड़ी और है इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से टीवी पर एक जो माहौल बनाया जाता है, टीवी का माहौल और उसके अलावा जो छोटे चैनल आप देखिए, छोटे जो रीजनल चैनल हैं, छोटे जो ऑन एयर चैनल हैं, या आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, सोशल मीडिया पर बात करिए, तो वहां पर साफ तौर पर दिख रहा है सरकार के खिलाफ गुस्सा था, सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। लेकिन टीवी पर जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल गुलाबी मौसम है, और इस तरह का मौसम है कि वहां पर किसी अन्य पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। कई चैनल तो ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी को 100 सीट के आसपास ठहरा रहे हैं, यानी उनको लगता है कि पिछली बार 47 सीट आई थी और इस बार डबल हो जाएंगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसके उलट कुछ लोग हैं जो बातें कह रहे हैं। हमने जो बात कही थी 220 से 240 सीटों की, अब वही बात जो है वो देशबंधु टीवी यहां पर कह रहा है। सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के सबकी जो उत्सुकता बनी हुई है, अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया तो बीजेपी के लिए सबसे बड़े झटके की तरह से होगा, योगी आदित्यनाथ के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े सदमे की तरह से होगा। सट्टा वट्टा तो नहीं खेलते ना आप लोग? आप चौंक रहे हैं कि मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा हूं? सट्टा खेलते हो तो सट्टे पे पैसे मत लगाइए। आज के एग्जिट पोल देखकर बिल्कुल मत लगाइए, किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। दोपहर को मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे राष्ट्रवादी चैनल, गुल्लू मीडिया टाइप के चैनल, गोदी मीडिया टाइप के चैनल भी ये कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है, हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीत रहा है। तो आप कह रहे हो प्रचंड बहुमत दिखाएंगे, और ऐसा दिखाने के लिए क्या होगा? बोले तुम जानते नहीं हो कितना पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, कितना पैसा है और वो कितना पैसा खर्च कर सकती है अपनी विचारधारा को बनाने के लिए। मैंने कहा इससे क्या फायदा हो जाएगा? बोले 20-25 करोड़ रुपया खर्च किया गया है एग्जिट पोल वाली कंपनियों पर। मैंने कहा उससे क्या फायदा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब एग्जिट पोल आ जाएगा तो एक संदेश चला जाएगा नौकरशाही में निचले स्तर तक कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जो कर्मचारी, जो अफसर अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त उत्साह है वो ठंडा हो जाएगा। काउंटिंग में कई सीटें ऐसी होंगी जो 500, 1000, 2000 के मार्जिन से जीतते और हारते हैं। उन जीत हार में प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ी भूमिका तय करते हैं, तो उन अधिकारियों को भी लग जाएगा कि सरकार तो बीजेपी की आ रही है, लिहाजा अगर फायदा पहुंचाना है तो बीजेपी को पहुंचाओ। कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का टूट जाएगा, उसको लगेगा कि सरकार तो आ नहीं रही है, ये तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है। एक साइकोलॉजी, ये माहौल बन जाएगा 3 दिन में, और 3 दिन बाद जब रिजल्ट आएंगे तब का तब देखा जाएगा। जब उन्होंने बात कही और मैंने अपने स्तर से मालूम करी, मुझे बात में दम लगा। अलग अलग लोगों से, कुछ नेताओं से, कुछ इंटेलिजेंस के लोगों से, सबसे बात करके मुझे लगा कि बात तो सही है। मैंने एग्जिट पोल से लगभग 3 घंटे पहले 4 बजे एक वीडियो बोला और अपने 4 PM पे लोड कर दिया। टाइमिंग देख लीजिएगा, इसी मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। एग्जिट पोल आने के 2 से 3 घंटे पहले पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने कहा कि सारे राष्ट्रवादी चैनल आपको बताने वाले हैं 3 घंटे बाद कि भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है। मैंने इधर डाला, उतना वायरल हो गया, जरा सी देर में 2 लाख लोग देख चुके थे उसको। लोगों को समझ में आ गया कि जो लोग ये सोच रहे थे टीवी खोलते समय कि अब बताएंगे कि ये 180-90, वो 170, 100 कड़ा मुकाबला दिखाएंगे, वो लोग चौंके जब सबने कहा कि तो रिकॉर्ड टूट गया। और सबसे ज्यादा तब चौंके जब पहले चरण में कहा कि पहले चरण में, यानी जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर का इलाका था, कि उस पहले चरण में सिर्फ 8 सीटें मिलेंगी गठबंधन को।
तो लोग हंस पड़े। योगी जी के सबसे करीबी मंत्री सुरेश राणा वो लिखित में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मेरे 40 बूथों पर कब्जा हो गया। संगीत सोम मारपीट पर उतर आए हैं गुस्से के मारे। किसान आंदोलन ने दिशा बदल दी। गांव गांव में विधायक भाजपा के खदेड़े जा रहे थे, पीटे जा रहे थे। गांव गांव में बिल्कुल गुस्से का माहौल था। एक तरफा पोलिंग हो रही थी, बड़ी संख्या में जाटना राज थे। क्या सपने में भी संभव हो सकता है कि वहां गठबंधन को पहले चरण में सिर्फ 8 सीटें मिले? जातिगत आंकड़ा देख रहा था मैं, जातिगत जो डिस्प्ले वो देख रहा था। चैनल ने बताया है जातिगत आंकड़ों में कि मुसलमान 7% बसपा को मिले हैं और 8% भाजपा को मिले हैं। यानी मुसलमानों ने बसपा को जितना वोट दिया उससे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया। तो मैंने कहा बलिहारी है इन चैनलों की, इन एग्जिट पोल वालों की।